पर बहुत ही हरियाली और खुशहाली थी। लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। वाह! पर एक दिन जंगल से एक डोंकी वहाँ आ गया जिसके सिर पर सींग थे। वो डोंकी जिस किसी को भी मारता था उसके भी सींग निकल आते थे। मोटू मामू, ये कहानी सच्ची नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे, ये सच है, कोई कहानी नहीं, और तुम लोग ही हमें बचा सकते हो। भागो! डोंकी आ गया! भागो! अरे वो देखो, सींग वाला डोंकी! भागो! ये डोंकी अगर मारेगा तो हमारे भी सींग निकल आएंगे। पुलिस को मारा! भैया, कोई तो तरीका होगा ना इन सिंगों से पीछे छुड़ाने का? एक ही तरीका है, पहाड़ से जो झरना नीचे गिरता है सब उसका पानी पी ले। वो पानी पीते ही सबके सींग गायब हो जाएंगे। अरे जब पता ही है तो आप क्यों नहीं जाते? जाना तो चाहते हैं, पर उसका पानी पहाड़ी के एक सींग वाले दानव ने बांध कर रखा है। उस दानव को हरा कर अगर नदी में से कोई पानी लेकर आएगा तो पूरा गांव ठीक हो जाएगा। सुना है वो दैत्य सिर्फ उन्हीं सींगों से खत्म हो सकता है। तुम घसीटा राम और चिंगम सर के सींगों से उसे खत्म करने की कोशिश करना, शायद कामयाब हो जाओ। ठीक है, हम सब जाएंगे। क्यों पतलू? और कोई रास्ता नहीं है तो जाना ही होगा। चलो दोस्तों। छोटू तुम यही रुको, हम यूँ गए और यूँ आए। ओके मामू, ऑल द बेस्ट। शोर मत करो, उस दैत्य जुम्बा को हमारे आने का पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया है, तुम लोग बहुत बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हारा इस पहाड़ पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू जुम्बा भैया। Allow me to introduce myself. मैं मोटू हूँ। ये डॉक्टर झटका, ये घसीटा राम और ये चिंगम सर और मैं पतलू हूँ। हाय, नाइस टू मीट यू। हे जुम्बा, आई एम इंस्पेक्टर चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। चलो अभी के अभी सबको ठीक करो, वरना जुम्बा भैया मेरा सिंह हटा दो प्लीज। दूर रहो। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है यहाँ आके? अरे दैत्य भैया ऐसा मत करो, हम तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। मैं दैत्य नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही इंसान। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सिर पर सींग थे। सारे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं गांव छोड़कर यहाँ आ गया। यहाँ मुझे ये डोंकी मिला जिसके सिर पे सींग था, और इसके सींग से छूते ही किसी भी आदमी को सींग आ जाते हैं। मैं इसे प्यार से हॉन्की बुलाता हूँ। मैंने इससे दोस्ती कर ली, फिर मैंने पूरे गांव को इस डोंकी से सींग मरवा मरवा के सींगों वाला बना दिया। अब मुझ पे कोई नहीं हंसता। मैं सब पर हंसता हूँ। कुछ देर में तुम सब भी मेरे जैसे हो जाओगे। हॉन्की दोस्त, अटैक! अरे जुम्बा भैया टेबल पे बैठ के बात करते हैं, ये मारा मारी क्यों? बैठने की बात मत करो, बात करो। अरे पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया,
ये डोंकी हमें सींग मारना चाहता है तो मारने दो। चलो नीचे चले। क्या कह रहे हो यार? फिर हमें भी सींग निकल आएंगे। हाँ अरे यही तो प्लान है। वो जुम्बा सींग लगने से ही खत्म होगा। हम चारों तरफ से अपनी अपनी सींगों से उस पर हमला कर देंगे और किसी न किसी की सींग उसे लग ही जाएगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चलो नीचे चलो। ओ यार, ये आइडिया बढ़िया तो नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता भी नहीं है। चलो यार। हे डोंकी, आ जाओ। तुम्हारा सामना करने के लिए हम सब तैयार हैं। अरे क्या हुआ डोंकी? अब जब हम लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं तो तुम्हारे नखरे चढ़े हैं। कोई फायदा नहीं। लगता है इसने हमारे इरादे भांप लिए हैं। कुछ और सोचना पड़ेगा। आइडिया। अगर हम झरने के सामने रखे बड़े बड़े पत्थरों को हटाएंगे तो डोंकी सींग जरूर मारेगा, और नहीं मारेगा तो झरना बहने लगेगा और सब ठीक हो जाएंगे। डोंकी दोस्त, अटैक! सिंगों की दुनिया में स्वागत है। तुम सब क्यों हंस रहे हो? क्योंकि अब हम सब अपनी अपनी सींग से तुम्हें मारकर सबक सिखाएंगे। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे सींग गायब हो गए। नहीं, अब मुझसे कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। वो मुझे खत्म कर देंगे। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो सब तुम्हें दोस्त बना के रखेंगे। ये सब प्रॉब्लम सींगों की वजह से थी, अब चली गई। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। आप सबने मुझे फिर से इंसान बना दिया। थैंक यू के लिए थैंक यू, पर पहले चलकर उस पत्थर को हटाना है। झरने का पानी आ गया। भाइयों जल्दी आओ, आओ। पानी आ गया।
चलो सुखा। याद रखना मोटू पतलू, लेट नहीं होना। 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। यस सर। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। यस सर। क्या मैं खराब आदमी हूँ? यस सर। नो सर, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं सर। हाँ सर। हाँ, और मुझे लेट आने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। कल से बिल्कुल टाइम पर ड्यूटी पर आना, लेट बिल्कुल नहीं होना। यस सर। अरे अभी ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की और बॉस ने हमें डांटना शुरू कर दिया। हाँ। नौकरी करनी है तो बॉस की तो सुननी ही पड़ेगी। अरे बड़े भैया, हमें कल से ड्यूटी पे जाना है और हमारा बॉस बहुत ही सख्त है, तो ऐसी कोई घड़ी दो जो हमें टाइम पर जगा दे प्लीज। मोटू मेरे भाई, मेरी यार कसम मेरी मरीजों की, मैं तुम्हें ऐसी घड़ी देता हूँ जिसका अलार्म सिर्फ एक बार बोल देने से ही अलार्म लग जाएगा। ये लो यार। ओ यार हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना, इसका अलार्म जो लगाएगा वही बंद करेगा। अगर किसी दूसरे ने बंद किया तो ये घड़ी उसे अलार्म बजा बजा के बहुत परेशान करेगी यार, उसका जीना मुश्किल कर देगी। और एक बात ये भी है, फिर ये घड़ी उसी को दिखेगी जिसे ये घड़ी परेशान कर रही है और उसी को सुनाई भी देगी यार। हाँ। ओके ओके डॉक्टर झटका, कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे जगा देना। नींद खराब कर दी। अरे तुमने ये क्या किया मोटू? घड़ी तुमने क्यों बंद कर दी? डॉक्टर झटका ने क्या कहा था कि अलार्म जो लगाएगा उसे ही बंद करना होगा। अगर दूसरा बंद करेगा तो ये घड़ी उसका जीना मुश्किल कर देगी। अब पता नहीं ये घड़ी तुम्हारे साथ क्या करेगी मोटू। अरे क्या फर्क पड़ता है पतलू, एक घड़ी मेरा क्या कर लेगी। चलो जल्दी तैयार होकर निकलते हैं। हाँ। अरे हट जा, हट जा। अरे हट जा रे, हट जा। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मुझे तैयार होने दे, चुप हो जा। अरे पतलू, ये घड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। मेरे कानों में जोर जोर से बज रही है ट्रिंग ट्रिंग। अरे मोटू भागो, जल्दी ऑफिस चलते हैं। लगता है मोटू की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। अरे मोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पत्थर मारा। सॉरी बड़े भैया, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बॉक्सर भैया, आप नहीं समझोगे, वो एक घड़ी को मार रहा है जो उसे परेशान कर रही है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा। इधर इधर कहाँ है घड़ी? अरे मुझे पीटने के बहाने ढूंढ रहा है। आप मैं मुझे समझाता हूँ। अभी जा रहा हूँ। अरे किसने परेशान कर दिया मोटू भाया? अरे हट 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 जा मेरी अम्मा, रुक जा। सॉरी सॉरी, मेरी सारी गलती हो गई। अरे ये क्या हो रहा है पतलू भाया, मोटू पागल तो नहीं हो गया? कुछ मत पूछो चाय वाले भैया, कुछ मत पूछो। जल्दी से समोसे दो और निकलने दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है।
लेट हुए। नहीं नहीं बॉस, हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पे हैं। आप घड़ी देख लीजिए। हाँ, मुझे 1 मिनट का भी लेट पसंद नहीं। तुमने मुझे चुप रहो कहा? नहीं नहीं, आपको नहीं, मुझे कहा है। तुम्हें कैसे कह सकता है? तुम तो कुछ बोले ही नहीं। नहीं नहीं, वो मैं बीच में बोलने वाला था ना, तो बोलने से पहले ही मोटू ने मुझे डांट दिया। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरे एक बार कहे को 100 बार कहा समझना, वरना मैं फौरन नौकरी से निकाल दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चुप करो वरना मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। तुम मुझे उठाकर पटक दोगे? नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको बिल्कुल नहीं। तुम मुझे ही बोल रहे थे तुम। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटू, ऐसा मत करो मोटू। सिक्योरिटी, मोटू पतलू को उठाओ और बाहर फेंक दो। अरे पतलू, हमारी नौकरी चली गई। अरे नौकरी गई सो गई, लेकिन अब हमें इस घड़ी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। फौरन चुप हो जाओ। अरे तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी चली गई। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए शांति तो मिली। अरे भाग जा वरना तेरी खैर नहीं। थैंक यू मोटू, थैंक यू। अरे मोटू पतलू, ये तुमने क्या किया? जॉन को भगा दिया। मैं कितने मुश्किल से उसे गांठ लगाकर पकड़ने वाला था। अरे चिंगम सर, ये सब डॉक्टर झटका की दी हुई अलार्म घड़ी की वजह से हो रहा है। वो हमें बार बार परेशान कर रही है। घड़ी? कौन सी घड़ी? किधर है घड़ी? घड़ी 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 घड़ी। मैं उसको अभी पकड़ के हवालात में डाल दूंगा। तो मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, और चिंगम के चक्कर से बच रही है इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। सर वो घड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ मुझे दिखाई देगी। मुझे उल्लू समझता है, चिंगम को उल्लू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हवालात में डालूंगा। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर झटका, कुछ करो। घड़ी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। और पतलू मेरे भाई, मेरे यार, जब तक उस घड़ी में बैटरी है मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं। हाँ, बैटरी खत्म होते ही वो घड़ी बंद हो जाएगी यार, पक्का। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, कुछ सोचो। आइडिया, चलो घड़ी की दुकान में चलते हैं। हो सकता है ये उन घड़ियों को देखकर उनके साथ शामिल होकर वहीं रुक जाए। मैं तो पहले एक से परेशान था, अब तो ये सब इसके साथ मिल गई है। तो अब तो एक ही आइडिया है, समोसे खाओ और घड़ियों को दनादन शुरू हो जाओ। तब तक मैं डॉक्टर झटका से बात करता हूँ।